अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ काशिफ इकबाल, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। और आज का टॉपिक है, टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम को ही। चैप्टर का नाम भी इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा इक्विलिब्रियम के। देखिए सर, पहले क्वेश्चन ही ये है, डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड राइट डाउन इट्स टू कंडीशन। तो हमने पहले डेफिनेशन पढ़नी है इक्विलिब्रियम की और उसके बाद इसकी टू कंडीशंस की, जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है ऑलरेडी। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन रीड करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम आपके पास क्या, अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और तो वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम की हालत में, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। और अगर वो रेस्ट की हालत में नहीं है, मूव कर रही है, तो उसके इक्विलिब्रियम में होने की कंडीशन यही है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो वो बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगी। यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के दो चीज़ें, कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, या तो रेस्ट में हो या अगर मूव कर रही हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यहाँ पे देख लें, बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखें इस कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की हमारे पास, देयर आर टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि तमाम फोर्सेस जो किसी भी बॉडी पे एक्ट करें उनका सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऊपर से लगने वाली फोर्स अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होनी चाहिए और लेफ्ट वाली फोर्स राइट वर्ड के फोर्स के इक्वल होने चाहिए। यानी तमाम फोर्सेस का जब हम सम करेंगे तो उनका सम क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको रीड करते हैं हम, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो। और इसको हम लिखते हैं, इट कैन बी रिटन एज सिग्मा एफ इज इक्वल टू जीरो, जिसे हम समेशन एफ इज इक्वल टू भी जीरो भी कहते हैं। तो यानी कि इसका मतलब, सिग्मा का मतलब ये होता है टोटल फोर्स क्या होनी चाहिए, जीरो। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे अगर फोर्स को हम डिवाइड कर दें कि फोर्स जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिवाइड कर दें, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि तमाम फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं अलोंग एक्स एक्सिस, उनका सम भी क्या होना चाहिए, जीरो। जब मैं सिग्मा एफ एक्स लिखूंगा तो उसका मतलब सम होगा, टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस देन वाई सिग्मा वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हम टोटल फोर्स क्या होगी, जीरो। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, तो टोटल एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्स भी जीरो होना चाहिए और टोटल वाई एक्सिस पे लगने वाली फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पे, द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यानी कि जो भी बॉडी को रोटेट करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं उसमें टार्क प्रोड्यूस होता है, तो जितना भी टार्क प्रोड्यूस हो रहा है उनको सब करें अगर हम, तो उसका सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, इक्विलिब्रियम के ही, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। पहले हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी। तो अब हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ें। तो उसका क्वेश्चन क्या बनता है, राइट डाउन 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पे हमें पता है देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेट होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपके पास सेकंड आ गई और ये आपके पास थर्ड आ गई। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन को, स्टेट को पढ़ते हैं। सॉरी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगी कब, इफ इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये मार्कर है, ये एक स्टेट के अंदर, तो मैं अगर इसको उठाऊंगा, डिस्पर्स कर रहा हूँ, तो वापस अपनी कंडीशन में आ रहे हैं, वापस अपनी स्टेट में आ रहे हैं। देखिए मार्कर को मैंने उठाया स्लाइटली और छोड़ा तो वापस आ गया। तो ये है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये देखिए यहाँ पे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मार्कर वापस आ गया, मार्कर को थोड़ा सा अप किया, उसको छोड़ा, मैंने लीव किया तो ये वापस आ गया। तो यहाँ पे व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस, इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया इन द स्टेट ऑफ, वो जो है क्या कहलाएगी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेज्ड। अब लाजमी बात है जब आप मार्कर को उठाएंगे तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी तो रेज हो रही है, ठीक है। ये देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मिड है, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये भी रेज हो रहा है। अब सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़े, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे? इफ इट डज नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, यानी कि वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं थोड़ा सा स्लाइटली, लेकिन वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि जस्ट मैंने एक मार्कर है, ये ऐसे स्टैंड में खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको मैं अगर स्लाइडली खड़ा हूं तो वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया बल्कि ले डाउन हो गया, ठीक है, नीचे गिर गया। जो मैंने इसको खड़ा किया हुआ था तो इसको थोड़ी से मैंने डिस्टर्ब किया तो ये नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए अब थर्ड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम करेंगे, न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ ऑन बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट डज नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि वो भी यही है कि स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं और वो जो है उसकी जो पोजीशन है वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती है, और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स ऑफ द सेम हाइट। जैसे बॉल को आप थ्रो करें, ठीक है, तो जैसे आप थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे रोल करके वो थोड़ी सी आगे जाएगी, लेकिन उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये आपकी थी 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क, ठीक है, और उसका क्वेश्चन क्या है? डिफाइन टॉर्क और मोमेंट, राइट डाउन इट्स फार्मूला एंड यूनिट्स। यानी कि टॉर्क क्या है, उसका यूनिट बताना है और उसका फार्मूला आपको बताना है। तो सबसे पहले टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। टॉर्क है कि किसी चीज़ का टर्निंग इफेक्ट, यानी किसी चीज़ को हम रोटेट कर रहे हो, जैसे कि मार्कर है, इस मार्कर को मैं रोटेट कर रहा हूँ तो इसका जितना भी टर्निंग इफेक्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? इसका टॉर्क कहलाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क, यानी कि फोर्स लगाने से किसी बॉडी पे जो टर्निंग इफेक्ट आता है वो क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। जैसे डोर अगर क्लोज है तो आप उसको ओपन करते हैं फोर्स लगा के, और जैसे वो रोटेट होता है एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द तो उसके अंदर टॉर्क क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अब टॉर्क की एक सेकंड डेफिनेशन भी है, और सेकंड डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। और इसको हम मैथमेटिकली लिखते कैसे? कैन बी रिटन एज ठीक है। और ये भी याद रखिएगा ये टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व हो गया, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए टॉर्क भी क्या आएगा? यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे हम लिखेंगे टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका यूनिट कैसे बनाएंगे? एंड इट्स SI यूनिट। देखिए इसका ऐसे यूनिट क्या बनेगा? फोर्स का आपके पास न्यूटन आ गया, और R यहाँ पे मोमेंट आर्म क्या है? आपके पास एक लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इसलिए ऐसे यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इसके ये भी याद रखिए कि टॉर्क जो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, यानी कि फोर्स पे और मोमेंट आर्म पे। अगर फोर्स ज़्यादा होगी तब भी टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर मोमेंट आर्म की लेंथ बड़ी हो या छोटी हो तब भी टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक बेटा टॉर्क का। तो आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, और मैंने इक्विलिब्रियम की आपको कंडीशंस बताई हैं, उसकी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम बताई है, ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से लर्न करने हैं आपने, और इसको अपने जो नोट से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।